तो भाई कुछ दिन पहले हमने G7 गेम बॉक्स का रिव्यू करा था एंड मैंने देखा कि इसका छोटा भाई भी आता है G5 गेम बॉक्स। तो फाइनली इसको भी मंगा लिया है और पेश आपके लिए एक और चीपेस्ट गेमिंग कंसोल G5 गेम बॉक्स। एंड ये एक रेट्रो गेमिंग कंसोल है, जैसे कि इससे पहले मैंने जितने भी रिव्यू करे हैं सभी के सभी वही हैं, क्लासिकल रेट्रो गेमिंग कंसोल्स, और इनमें बहुत सारे गेम्स आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से हम डब्बा खोलते हैं एंड आप लोग जो है लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन फटाफट से दबा दो भाई। तो ये रहा जी G5 गेम बॉक्स का डब्बा एंड यहाँ पर लिखा हुआ है G5 गेम बॉक्स। इसकी 3 इंच की डिस्प्ले है। इसके अलावा नीचे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं जैसे कि गेम पैड, हाई कैपेसिटी, कनेक्ट टीवी, यस ये वाला भी आप इसको टीवी से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको बड़ी डिस्प्ले में गेम खेलना है। उसके बाद HD लार्ज स्क्रीन। देन पीछे की साइड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बटन्स के बारे में, वो सब मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, सो डोंट वरी। अब फटाफट से ओपन कर लेते हैं भाई बॉक्स को। ठीक है, बॉक्स को ओपन करने के बाद में ये देखो जी, ऑलराइट, डब्बा हमने ओपन कर लिया है और शायद मैंने इसको उल्टा खोल दिया है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमको ये टीवी आउट वाली केबल देखने को मिलती है, इसकी हेल्प से आप इसको टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको ये माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। एंड भाई इसकी जो केबल की क्वालिटी है वो मैं कहूंगा कि थोड़ी हल्की तो है भाई। देखो केबल बहुत ज्यादा पतली सी है, थोड़ी चीप वाली फील तो होती है ये, पर ठीक है हमारा काम चल जाएगा इससे भी। एंड लेंथ भी, यस लेंथ भी काफी ज्यादा कम है इसकी। इसके अलावा आता है एक यूजर मैनुअल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड यस ये वही वाली लिथियम आयन बैटरी जिसकी की कैपेसिटी है हमारे पास 1020 mAh। भाई ये वाली बैटरी इन सब के साथ मिलती है मेरे को हमेशा देखने के लिए। देन आते हैं जी कंसोल पर। ओके, ये रहा अपना गेमिंग कंसोल। अरे भाई साहब ये कुछ ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है और इसका स्क्रीन साइज देखो अभी कम हो चुका है। ये G5 है ना, G7 वाली जो स्क्रीन है वो इससे बड़ी है एंड G5 में थोड़ी छोटी स्क्रीन है इसमें। ठीक है, लेकिन इसका जो डिजाइन है भाई वो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, थोड़ा स्टाइलिश है, थोड़ा ट्रेंडी है। एंड यहाँ पर देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट्स है ये, तो डिजाइन के मामले में तो भाई एक नंबर है ये। ठीक है, उसके अलावा ये डिस्प्ले पर पता नहीं ये क्यों चिपका कर देते हैं, कोई गार्ड होता नहीं है, बट स्टिल ये देखो ये एक छोटी सी पन्नी चिपका के दे देते हैं भाई। ये हटाते इसको साइड में। अब बात कर लेते हैं इसके बटन्स की। तो भाई ये है एरो बटन्स, ये है रीसेट बटन, उसके बाद ये फंक्शंस वाले हैं, एक्शन बटन्स हमारे बेसिकली। देन यहाँ पर सिलेक्ट एंड स्टार्ट बटन। ऊपर की अगर पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक टीवी आउट पोर्ट देखने को मिलता है, देन एक चार्जिंग पोर्ट है एंड इसकी हेल्प से आप सेकंड प्लेयर वाला जो कंट्रोलर है ना उसको भी यूज कर सकते हो, मतलब कि 2 लोग एक साथ खेल सकते हो। देन ऑन ऑफ बटन है एंड भाई इसके साइड में आपको छोटा सा एक वॉल्यूम वाला नॉब देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है भाई, दिख भी नहीं रहा है मेरे को, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है अंदर घुसा हुआ है इसके। ये देख रहे हो, देखना एकदम दिख ही नहीं रहा भाई, एकदम अंदर घुसा हुआ है, बट ठीक है हल्का हल्का घूम तो रहा है वो शायद। अब इसको टेस्ट करेंगे काम कर रहा है नहीं अच्छे से। तो उसके अलावा पीछे से डिजाइन कुछ ऐसा है एंड भाई पीछे ही इसकी बैटरी लगेगी शायद, तो इसको निकालते हैं एक बार, यस, और अभी इसमें लगाते हैं फटाफट से बैटरी। ठीक है, तो ये लो जी, ये इंसर्ट हो गई बैटरी। ऑलराइट, आई होप सब सही से। फाइनली बैटरी इंसर्टेड। अब ढक्कन कर देते हैं जी बंद। ये लो जी, ढक्कन भी हमने बंद कर दिया है। अब फाइनली गाइस इसको एक बार ऑन करके देखते हैं और देखते हैं इसमें कितने गेम्स हैं, क्योंकि गेम्स की क्वांटिटी ना इसमें मेंशन नहीं कर रखी इन्होंने। तो मैं कर रहा हूँ इसको ऑन अभी एंड हियर वी गो। ओके, अभी वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है बट ये चालू तो हो चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन। ये देखो भाई, अब इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ओके एकदम ही लो हो गया, अब इसको फुल करते हैं थोड़ा। ऑलराइट, इसमें स्पीकर का जो ग्रिल है ना वो इसमें आपको इधर साइड देखने को मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा भाई इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम तो फील हो रही है मेरे को। अगर मैं आपको थोड़ा सा सुनाने का ट्राई करूँ तो देखो एक बार ऐसे, यस वॉल्यूम मेरे को काफी कम लगी इसकी, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, हल्का सा इसको थोड़ा कम करते हैं। अभी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, चाइनीज एंड इंग्लिश। हम जा रहे हैं इंग्लिश की तरफ, तो ये लो भाई। ओके, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं भाई 500 गेम्स, 500 in 1। तो ऑलराइट गाइस, इसमें आपको 500 गेम्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको अगर कुछ नाम पढ़कर सुनाऊं तो जैसे कि एंग्री बर्ड, कॉन्ट्रा 1, सुपर कॉन्ट्रा 2, जैकल, रशियन अटैक, स्नो ब्रोज, कॉन्ट्रा फोर्स भी है भाई, उसके बाद कॉन्ट्रा 6, 7, 8। ओके, मैं इसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी देख रहा हूँ। जो इससे पहले हमने एक रेड वेरिएंट सुपर 400 इन वाला कंपेयर करा था ना, उसमें भी आई थिंक यही सेम गेम्स थे, लेकिन उसके अंदर 400 गेम्स थे, इसके अंदर 500 गेम्स हैं। ठीक है, डॉक्टर मारियो है, माइटी फाइनल फाइट, स्ट्रीट फाइटर 6 भी है इसके साथ में भाई, मॉर्टल कॉम्बैट 4 है, ओके, एडवेंचर आइलैंड वगैरह। ओके, तो आपको सारे क्लासिकल जो रेट्रो गेम्स होते थे वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी अगर मैं इसके बटन्स की बात करूं तो देखो इसमें बटन्स काफी इंप्रूव्ड लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, बटन्स काफी टेक्टाइल है, चीप फील नहीं होते हैं, काफी अच्छा आपको टेक्टाइल फील मिलेगा। बट यस आई गेस ये मेम्ब्रेन वाले ही हैं, इसमें ना नीचे वो मेम्ब्रेन वाली एक वो होती है ना, एक लेयर होती है, आई गेस वही है इसके अंदर, मैं फील कर पा रहा हूँ उसको, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैंने अभी इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया है और हम अभी ट्राई करने वाले हैं एडवेंचर आइलैंड 1। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लो भाई, ये चल गया एडवेंचर आइलैंड 1। ओके भाई, इसके कलर्स मेरे को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एंड ब्राइट लग रहे हैं। देखो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो ठीक ठीक है, बट साइज थोड़ा छोटा है। उसके अलावा ना डिस्प्ले में जो कलर्स आ रहे हैं वो काफी वाइब्रेंट आ रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे को। अभी ना आपको इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम ही है भाई।
ऑलराइट गाइस, तो अभी इसको करते हैं रीसेट और करते हैं ऑफ और इसके बारे में थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं अभी। तो भाई सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इसके डिजाइन के बारे में। इसका जो डिजाइन है ना भाई, वो एक बार आप देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसका डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंडी और काफी ज्यादा स्टाइलिश है। देन एक काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज है। इससे पहले हमने G7 को रिव्यू करा था और G7 थोड़ा सा वाइड है दिखने में, बट वो इससे पतला है, ये उससे थोड़ा सा मोटा है दिखने में। एंड इसका जो स्क्रीन का साइज है वो भी 3 इंच का है, उसमें शायद 3.7 इंचेस है, इसमें 3 है। थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा है, लेकिन जो स्क्रीन है ना भाई इसकी, वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। जो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, वो काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी इसकी जो वॉल्यूम है भाई, वो मेरे को थोड़ी सी कम लगी। कम तो है, देखो वॉल्यूम कम तो है, बट ठीक है भाई। आपको कौन सा इसमें गाने सुनने, आपको सिर्फ गेम्स खेलने हैं, थोड़ी बहुत आवाज तो आनी चाहिए, वो आती है, इसमें काम चल जाएगा। उसके अलावा आपने देखा इसमें 500 गेम्स होते हैं, 501, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट होता है कि वो 500 गेम्स सारे डिफरेंट नहीं रहते हैं, उसमें काफी सारे रिपीटेड रहते हैं। तो ऐसे मोटा मोटी मान के चलो कि आपको 50-100 के आसपास गेम्स यूनिक देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। बाकी तो सारे रिपीट में रहते हैं वो सारे, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें काफी सारे पुराने जो रेट्रो क्लासिकल गेम्स हैं, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एंड अभी मैं इसका गेम टेस्ट आपके लिए दिखाने वाला हूँ, तो थोड़े से गेम्स को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा इसका गेम टेस्ट। तो गाइस देखा आपने इसमें कितने सारे वैरायटी ऑफ गेम्स हैं। एंड ये तो मैंने आपको बहुत कम दिखाए हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ही गेम्स हैं। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो एंड इसको परचेज कर सकते हो। एंड यस, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है अगेन। इसके अलावा इसको चार्ज करना काफी ईजी है। आपको चार्जिंग केबल को यहाँ पर इंसर्ट करना है, देन सिंपली जो यूएसबी वाला पोर्ट है वो आप चाहो तो पावर बैंक में या चार्जर में या फिर अपने लैपटॉप से भी चार्ज कर सकते हो। एंड इसमें एक रेड इंडिकेटर लाइट जल जाएगी जिससे कि इंडिकेट होगा कि अभी ये चार्ज हो रहा है। तो इसके अलावा इसका बैटरी बैकअप से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो
रखना मत। आई थिंक 1-1.5 घंटा या फिर मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक आपको एक गेम प्ले करवा देगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। एंड यस, ये सेकंड कंट्रोलर सपोर्टेड भी है, तो इसका एक सेकंड वेरिएंट आता है जिसमें कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर इसी के साथ में आता है। तो इसमें जितने भी ऐसे गेम्स है ना जिसमें 2 लोग एक साथ खेल सकते हैं, 2 प्लेयर मोड, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर वाला जो वेरिएंट है वो परचेज करना पड़ेगा एंड फिर आप 2 लोग एक साथ इससे खेल सकते हो। तो मैं दोनों की ही लिंक नीचे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। एंड यही था मेरा रिव्यू G5 गेम बॉक्स का। एंड वापस से एक और कलेक्शन में आ चुका है हमारे पास चीपेस्ट गेमिंग कंसोल। एंड ये वाला कंसोल आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपका फेवरेट गेम कौन सा है इसमें से वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना। और अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही मजेदार गैजेट रिव्यूज के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही गैजेट्स लाते रहते हैं अपने चैनल पे। एंड अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना है वीडियो और दिखाना भाई कितना मस्त है, एंड परचेज करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।